दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है प्रलयंकारी शैतान। ये हमारा अकबर की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी कॉमिक्स है। प्रलयंकारी शैतान। मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित एक इमारत में कुछ रहस्यमय लोगों की मीटिंग चल रही थी। काहिरा में विश्व के 4 बड़े वैज्ञानिकों की बैठक होने जा रही है और हमें उन चारों वैज्ञानिकों का अपहरण करना है और ये हमारे प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। स्विट्जरलैंड के विश्वविख्यात एटमी वैज्ञानिक प्रोफेसर पॉल सरमन मिस्र के फैजान शहर से काहिरा पहुंचने के लिए कार में यात्रा कर रहे थे। हम काहिरा कब तक पहुंच जाएंगे ड्राइवर? लगभग 4 घंटे बाद सर। तभी एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हुए कार के ऊपर से गुजरा। शायद उसका चालक पागल है। मुझे तो कुछ और ही चक्कर लगता है सर। हेलीकॉप्टर एक छोटा चक्कर लगाकर सड़क के बीच उतर गया। ओ, उसने तो हमारा रास्ता रोक लिया है। ड्राइवर को कार रोकनी पड़ी। शायद ये लोग डाकू हैं। उन्होंने कार को घेर लिया। बाहर निकलो, कौन हो तुम लोग? और अगला सवाल पूछने का अवसर नहीं दिया गया। आह ठॉक। फिर उन्होंने प्रोफेसर को भी कार से उतार दिया। आप हमारे साथ चल रहे हैं प्रोफेसर, लेकिन कहाँ? प्रोफेसर को उनके सवाल का जवाब नहीं दिया गया और उन्हें जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बिठा दिया गया और हेलीकॉप्टर किसी अज्ञात स्थान की ओर उड़ गया। उसी दिन एक भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर सतीश भटनागर भी काहिरा पहुंचे थे। जब वह एयरपोर्ट से होटल की ओर जा रहे थे तो एक सुनसान सड़क पर उनकी भी टैक्सी का रास्ता रोक लिया गया। डाकू। प्रोफेसर और टैक्सी ड्राइवर को बाहर खींच लिया गया। छोड़ दो, कौन हो तुम लोग? लेकिन सिर पर पड़ने वाली चोटों ने दोनों को बेहोश कर दिया। ठॉक दौड़। अपहरणकर्ताओं ने प्रोफेसर को उठाकर वैन में पहुंचा दिया और फिर वैन किसी अज्ञात स्थान की ओर रवाना हो गई। काहिरा में ही इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस का मुख्यालय था, जहां एक इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी। इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल फारूक कह रहे थे, दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था कल उन परिस्थितियों में काम करती है जब पूरे विश्व और पूरी मानवता को खतरा हो, और हमारी संस्था को हर देश के अच्छे जासूस सहयोग देते हैं। मैंने आज की मीटिंग यह बताने के लिए बुलाई है कि कुछ लोग मानवता के प्रति कोई खतरनाक साजिश तैयार कर रहे हैं। दुनिया के 2 बड़े वैज्ञानिकों का अपहरण हो चुका है और ऐसा लगता है कि विश्व किसी बड़ी मुसीबत का शिकार बनने जा रहा है। कोई बड़ी शक्ति पूरी दुनिया का नुकसान पहुंचाना चाहती है। हम सबको मिलकर उस शक्ति को रोकना होगा। क्या आप सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। वी आर रेडी। वेरी गुड। हमारी मदद के लिए भारतीय जासूस मिस्टर अमर खन्ना भी मिस्र पहुंच चुके हैं। वह इस वक्त फैजान शहर के एक मोटल में ठहरे हुए हैं और जल्द ही काहिरा पहुंच जाएंगे। अमर खन्ना मान जासूस हैं और पहले भी कई बार इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस के लिए काम कर चुके हैं। हम उन्हें जानते हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि मिस्टर अमर खन्ना मिस्र पहुंच चुके हैं। उधर अमर अपने होटल के कमरे में बैठा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने उठकर दरवाजा खोला। हेलो, मैं गुलाब के लाल फूल बेचता हूँ। क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? मैं काला गुलाब ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी आप भीतर तशरीफ ले आइए। यह बातचीत वास्तव में पहचान का कोड था। आने वाला युवक इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस का सदस्य था और कोड वाक्यों का आदान प्रदान करके दोनों ने एक दूसरे की शिनाख्त कर ली थी। युवक भीतर आ गया तो अमर ने दरवाजा बंद कर दिया। मेरा नाम अमर खन्ना है। मुझे असद कहते हैं। जनरल फारूक की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। फैजान में आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। कुछ ही देर में वह दोस्त बन गए थे। आपके सहायक अकबर साहब भी तो आने वाले थे। हाँ, लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट में उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और वह नहीं आ सका। आई एम सॉरी। खैर, आप अपना प्रोग्राम तो जानते ही है ना। हाँ, मुझे कुछ दिन यहीं रुकना है और फिर काहिरा जाना है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जनरल फारूक ने मुझे सीधे काहिरा क्यों नहीं बुलाया। यह तो जनरल ही जाने। मैं तो आपसे यह कहने आया हूँ कि फैजान में आप मेरे मेहमान है। मैं आपको यहाँ की सैर कराऊंगा और फिर निर्धारित समय पर आपकी काहिरा रवानगी का प्रबंध कर दूंगा। थैंक्स मिस्टर असद। कुछ देर बाद असद जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। सुबह 9 बजे तैयार रहिए, मैं गाड़ी लेकर आऊंगा और आपको घुमाने ले चलूंगा। ओके। असद के जाने के बाद वह कुर्सी पर बैठकर एक पत्रिका देख रहा था कि फोन की घंटी बजी। टिन टिन।
उसने फोन उठाया। दूसरी ओर से सरसराता हुआ स्वर सुनाई दिया। अमर खन्ना, तुम मिस्र क्यों आए हो? अगर जीवन प्यारा तो है तो तुरंत अपने देश लौट जाओ। कौन हो तुम? तुम मुझे अपनी मौत कह सकते हो। सुनकर अमर हैरान रह गया। तभी दूसरी ओर से फोन बंद कर दिया गया। उसके लिए इस प्रकार की धमकियां नई नहीं थी, लेकिन वह इस समय कुछ और ही सोच रहा था। जनरल फारूक ने अपने संदेश में ठीक ही लिखा था कि इस बार किसी खतरनाक शक्ति से मुकाबला है। सचमुच मेरे यहाँ पहुंचने के बाद ही कुछ ही घंटे बाद दुश्मन सक्रिय हो उठा है। उसी रात वह होटल के लॉन में लकड़ी की बेंच पर बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था कि अचानक खट। ओह! पहले उसने उठकर खंजर फेंकने वाले को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन लॉन में उसके सिवा और कोई नहीं था। अतः वापस आकर उसने बेंच में धंसा हुआ खंजर निकाला। इसमें शायद लगा हुआ है कागज, शायद कोई नई धमकी है। उसका अनुमान ठीक था। यह खंजर तुम्हारी छाती में भी धंस सकता था। देख लिया मौत तुम्हारे कितने निकट है। अगर जीवित रहना चाहते हो तो आज रात ही वापस चले जाओ। शैतान, शैतान। लगता है इस बार किसी पागल अपराधी से वास्ता पड़ा है जो स्वयं को शैतान कहता है, लेकिन मैं उसकी शैतानी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। उसका वापस जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उस अपने कमरे में आकर वह सोने के लिए लेट गया। देखते हैं मिस्टर शैतान अगली धमकी किस प्रकार देंगे। आधी रात के बाद अचानक फोन की घंटी बज उठी। टिन टिन। शैतान का ही फोन होगा। उसने रिसीवर कान से लगाया तो वाकई शैतान का स्वर सुनाई दिया। अमर, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अतः तुम्हें मौत से कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। यह धमकी नहीं है, मौत तुम्हारे कमरे में दाखिल हो चुकी है। हा हा हा। और फिर दूसरी ओर से फोन बंद हो गया। उसने झुंझलाकर रिसीवर वापस रखा। तभी कमरे में एक स्वर गूंजा। यह कैसी आवाज है? और उसने लैंप का स्विच ऑन किया। ओ गॉड! तभी दाईं ओर से एक फुंकार और उभरी। ओ, एक और है। फुस! और फिर वह उछल पड़ा। ओह! तुरंत उसके मस्तिष्क में कमरे से बाहर भाग जाने का विचार आया और उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन ओ माय गॉड! उसने तुरंत तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर निकाल लिया और फायर किया। धाएं! लेकिन कालीन पर बैठे कोबरा को शायद अमर की यह हरकत पसंद नहीं आई थी। अचानक ही वह उछला और बेड पर आ गिरा। ओ नो! उसने दूसरा फायर किया। धाएं! तीसरा कोबरा सोफे से उतरकर तेजी से उसकी ओर आ रहा था। धाएं! तभी चौथे कोबरा को हमला करने का मौका मिल गया। उफ! अमर ने फुर्ती के साथ उसका फन दूसरे हाथ से पकड़ लिया। यह सचमुच मेरी मौत बन सकता है। वह पूरी शक्ति से सांप की गर्दन दबाता रहा। आखिरकार वह मरकर उसके हाथों में झूल गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। मर्द कोबरा को हाथ में लटकाए हुए उसने दरवाजा खोला। ओ सांप! यह सब क्या मिस्टर? यह कोबरा और अभी ऐसे तीन और कोबरा मेरे कमरे में है। क्या आपके होटल में यात्रियों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है? आई एम सॉरी, लेकिन मैनेजर बेचारा इतना घबरा गया था कि उसके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सुबह को सदाए तो अमर ने उसे रात को की घटनाएं बताई। हमारा शत्रु सचमुच खतरनाक है। उसने चार कातिल सांप मेरे कमरे में छोड़ दिए थे। आप सचमुच बहादुर हैं। आपकी जगह जगह अगर मैं होता तो सांपों का मुकाबला नहीं कर पाता। मेरा ख्याल है मिस्टर शैतान मुझसे कुछ ज्यादा ही भयभीत है और अब वह अगले हमले की तैयारी में होगा। आपका ख्याल बिल्कुल ठीक है। अब आपका यहाँ रहना उचित नहीं है। फिर कहाँ जाऊं? आप कल सुबह काहिरा के लिए रवाना हो जाइए। मैं आपके लिए गाड़ी और ड्राइवर का प्रबंध कर दूंगा। और अगले दिन वह कार द्वारा काहिरा जा रहा था। इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस का एक एजेंट ड्राइवर के रूप में उसके साथ था। काहिरा पहुंचने में हमें कितना समय लग जाएगा जावेद? हम सीधे रास्ते से काहिरा नहीं जाएंगे। मैं आपको ऐसे रास्तों से ले चलूंगा जिनमें ज्यादा से ज्यादा समय लगे। इस प्रकार आप उसी दिन काहिरा पहुंचेंगे जिस दिन जनरल फारूक आपको वहां चाहते हैं। उसकी गाड़ी रेतीले रास्तों से गुजर रही थी। गर्मी पड़ रही है। जी हाँ, दोपहर में रेत गर्म हो जाता है इसलिए। अचानक उन्हें दूर रेगिस्तान में एक ट्रक खड़ा नजर आया। वहां कोई ट्रक खड़ा जावेद? हाँ, लेकिन काफी दूर है। हमें उस तरफ चलना चाहिए। हो सकता ट्रक ड्राइवर किसी मुसीबत का शिकार हो।
उसे पानी अथवा पेट्रोल की जरूरत हो। ठीक है, मैं गाड़ी उधर लिए चलता हूँ। वह ट्रक के निकट पहुंचे। वो यह तो कुछ और ही मामला है। लाश के सीने में खंजर धंसा हुआ था। हत्या? लेकिन यह लाश नंगी क्यों है? इसके कपड़े कहाँ गए? इसके कपड़े कातिल अपने साथ ले गया होगा। ऐसा लगता है कातिल को किसी चीज की तलाश थी। सीटों की गद्दियां भी फटी हुई है, इसका अर्थ है वह कुछ तलाश कर रहा था। सीट की गद्दियां और कपड़ों में वह क्या तलाश कर रहा था? कोई कागज या फिर कोई नक्शा भी हो सकता है। मेरा विचार है कातिल ने हमारी गाड़ी को दूर से आते देख लिया होगा, इसलिए वैसे कपड़े साथ लेकर भाग गया है। देखो, ट्रक के निकट एक कार के टायरों के निशान मौजूद है। हाँ, निशान तो, लेकिन अब हम क्या करें? मेरा ख्याल है हमें इस लाश को किसी करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचा देना चाहिए। लाश को ट्रक में रख लेते हैं, मैं ट्रक ड्राइव करके ले चलूंगा। जैसी आपकी इच्छा। उन्होंने लाश उठाकर ट्रक में रखी और फिर जावेद कार लेकर आगे चल दिया। अमर ट्रक में उसके पीछे चल रहा था। उन्हें यात्रा करते 1 घंटा हो चुका था। अमर कुछ बेचैन था। कहीं कोई गड़बड़ अवश्य है। मैं कोई बात महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उसे समझ नहीं पा रहा हूँ। अगले 1 घंटे की यात्रा के बाद उसे पता चला कि क्या गड़बड़ थी। ओह, मैं जब भी एक्सीलेटर दबाता हूँ मेरा पाँव किसी उभरी हुई चीज पर पड़ता है। लगता है एक्सीलेटर में कुछ गड़बड़ है। और उसने ट्रक रोक दिया। जावेद की गाड़ी आगे बढ़ती चली गई थी। उसने झुककर एक्सीलेटर को देखा। इसकी रबड़ फटी हुई है, शायद रबड़ के भीतर कोई चीज रखी है। उसने जेब से चाकू निकालकर रबड़ को उठाया। ओह, कागज! तो यह वह कागज था जिसकी कातिल को तलाश थी और जिसके लिए वह लाश के कपड़े उतार कर ले गया था। उसने कागज खोलकर देखा। इस पर तो जर्मन भाषा में कुछ लाइनें लिखी है और मैं जर्मन नहीं जानता। उसने कागज जेब में रख लिया। इस कागज पर कोई महत्वपूर्ण बात लिखी है जिसे प्राप्त करने में कातिल असफल रहा है। मैं इस कागज का जिक्र पुलिस से नहीं करूंगा और काहिरा पहुंचकर जनरल फारूक को यह कागज दूंगा। फिर उसने एक ट्रक स्टार्ट किया और तेज गति से चलाते हुए जावेद से जा मिला। उसी शाम पहली आबादी में उन्होंने अपने वाहन पुलिस चौकी के सामने रोक दिए। पुलिस इंस्पेक्टर को लाश मिलने की कहानी सुनाने के बाद अमर ने अपना परिचय भी कराया था और जनरल फारूक का हवाला भी दिया था। डॉक्टर इंस्पेक्टर ने दो एक जगह वायरलेस पर बात करने के बाद कहा, ओके मिस्टर अमर, मैं आपकी ओर से संतुष्ट हो चुका हूँ। आप वह लाश और ट्रक यहाँ छोड़कर अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं और अगर चाहे तो रात यहाँ बिताए सुबह चले जाएं। हम रात यहीं रुकना चाहेंगे। फिर वह रात उन्होंने पुलिस चौकी में ही बिताई थी। अगली सुबह यात्रा आरंभ करके वह शाम को काहिरा पहुंच गए। आपका कमरा यहाँ के सबसे अच्छे होटल शिराजी में बुक है। हाँ, मुझे असद ने बता दिया था। होटल शिराजी के काउंटर पर। मेरा नाम अमर खन्ना, यहाँ मेरी बुकिंग है। यह सर आपके लिए स्वीट बुक है और आपके लिए एक संदेश भी है। काउंटर क्लर्क ने एक लिफाफा निकाल कर दिया। यह लीजिए, शायद जनरल फारूक का संदेश है। थैंक्स। अपने स्वीट में आकर उसने लिफाफा खोला और कागज निकाल कर पढ़ा। शैतान हर जगह पहुंच जाता अमर, और मौत भी शैतान। यह शैतान तो सचमुच का शैतान लगता है। मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक भी पहुंच गया है। पता नहीं कौन है यह। कल जनरल फारूक से मुलाकात के बाद ही मैं मामले को ठीक ढंग से समझ पाऊंगा, लेकिन आज रात मुझे शैतान से होशियार रहना होगा। लेकिन उस रात शैतान की ओर से कोई हमला नहीं किया गया और अगली सुबह अमर सुरक्षित जनरल फारूक से भेंट करने पहुंच गया। उसने जनरल को सारी घटनाएं विस्तार से बता दी थी। मिस्टर अमर, मुझे बहुत खुशी है कि तुम शैतान के हमलों से बचकर यहाँ तक पहुंच गए हो। यह शैतान आजकल हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन वह है क्या चीज और खुद को शैतान क्यों कहता है? क्यों कहता है यह तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वह है सचमुच ही खतरनाक। अब तक वह 2 वैज्ञानिकों का अपहरण करा चुका है और अब उसकी नजर यूरेनियम के एक भंडार पर है। यह यूरेनियम इस वक्त हमारे कब्जे में है। यूरेनियम तो एटमी भट्टियों और रॉकेट वगैरह छोड़ने का ईंधन है, तो उसे भला यूरेनियम की क्या जरूरत है? मेरा विचार वह अपहरण किए गए वैज्ञानिकों की मदद से कोई विनाशकारी प्रयोग करना चाहता है, जिसके लिए उसे यूरेनियम की आवश्यकता है। मिस्र में यूरेनियम का कुछ भंडार निकला है जो इस वक्त यहाँ के शिराज शहर के एक बैंक में सुरक्षित रखा है। हम यूरेनियम के उस भंडार को काहिरा लाना चाहते हैं।
लेकिन हमें डर है कि रास्ते में शैतान उसे लूटने की कोशिश करेगा। लेकिन आपने यूरेनियम कहाँ तक लाने के लिए कोई प्लान तो बनाया होगा। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम वह यूरेनियम शिराज जाकर यहाँ लेकर आओ। मैं सर, हाँ, फिलहाल मेरी योजना यह है कि 2 दिन बाद तुम शिराज चले जाओ। रास्ते में सेना की एक टुकड़ी तुम्हें मिल जाएगी जो तुम्हारे अंडर काम करेगी। शिराज ले यूरेनियम के बॉक्स ट्रकों में लाद कर तुम कायरा के लिए चलोगे और उस यूरेनियम को यहाँ तक सुरक्षित पहुंचाना तुम्हारी ड्यूटी होगी। शैतान कोई लालच देकर या जबरदस्ती यूरेनियम तुमसे छीनना चाहेगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम उसकी हर चाल को विफल कर सकते हो। भरोसे के लिए धन्यवाद सर, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बाय द वे, क्या आपने उस लाश के बारे में कुछ पता कराया है जो मुझे रेगिस्तान में मिली थी? वह लाश हमारे एक एजेंट की थी अमर। वह कोई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मेरे पास आ रहा था, लेकिन शैतान ने उसे रास्ते में ही समाप्त कर दिया और वह जानकारी भी ले गया। वह जानकारी शैतान नहीं ले जा सका था सर। यह कागज मुझे उस ट्रक के एक्सीलेटर के पेडल में छुपा मिला था। ओह, यह कागज लाकर तुमने बहुत बड़ा काम किया अमर। यह तुम्हें किस प्रकार मिला है? उससे लगता है खुदा भी हमारी मदद कर रहा है। जनरल ने कागज खोलकर देखा। इस पर जर्मन भाषा में संदेश है। मैं इसे पढ़वाने के लिए विशेषज्ञों के पास भिजवा दूंगा। इस पर लिखे संदेश को मैं भी जानना चाहूंगा सर। रिपोर्ट आते मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल तुम यह फाइल ले जाओ। इसमें हमारे हर एक एजेंट की पहचान और हमारे कोड वाक्यों की पूरी सूची है। फटने के बाद फाइल को जला देना। याद रहे, अगर यह कोड दुश्मन को मालूम हो गए तो हमारे सभी एजेंटों का राज खुल जाएगा। आप फिक्र न कीजिए, मैं कोड याद करते ही फाइल को जला डालूंगा। फाइल लेकर अमर वापस अपने होटल आ गया था। उसी रात वह समय गुजारने के लिए काहिरा के एक मशहूर नाइट क्लब में बैठा था। अरबी संगीत और नृत्य दोनों लाजवाब होते हैं। तभी एक बेरा प्लेट में लिफाफा लेकर आया। ये आपके लिए सर। मेरे लिए? बेरा चला गया तो उसने लिफाफा खोला। मैं टॉयलेट में प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जरूरी बात करनी है। जनरल फारूक। और जनरल भी क्लब में है। वह तुरंत ही उठा। हॉल के बाहर कॉरिडोर में टॉयलेट बना था। वह टॉयलेट में प्रविष्ट हुआ। धोखा। लेकिन वह इस तरह के हमलों से निपटना जानता था। ओह, ठोक। नीचे गिरने वाले ने खंजर फेंक कर मारा। अमर ने फुर्ती से उसके साथी को सामने खींच लिया। आई। और फिर उफ। अगले क्षण वह उछला और बूट की ठोकर दुश्मन की कनपट्टी पर मारी। आई। चोट भरपूर पड़ी थी। वह तुरंत बेहोश हो गया। दुश्मन बराबर मुझ पर नजर रखे हुए यहाँ ठहरना अब उचित नहीं है। क्लब के बाहर जावेद गाड़ी लिए मौजूद था। होटल वापस चलो। यहाँ हर तरफ शैतान का जाल फैला हुआ है। अभी उसके 2 आदमियों ने मेरी हत्या करनी चाहिए थी। आपको सावधान रहना चाहिए अमर साहब। यह शैतान तो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ गया है। कहकर जावेद ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे पार्किंग से बाहर निकाल लाया। अगली सुबह अमर को पहली बार शैतान के दर्शन हुए। उस समय वह जनरल फारूक से भेंट करने जा रहा था। गाड़ी तेज चलाओ जावेद, जनरल मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैं आपको ठीक समय पर पहुंचा दूंगा। गाड़ी नदी पर बने एक पुल में प्रविष्ट हुई। दूसरी ओर से एक कार बहुत तेजी से आ रही थी। जावेद, वह गाड़ी बहुत तेज आ रही है, तुम साइड में हो जाओ। वह गाड़ी निकट आई और अचानक उनकी कार की ओर घूमी। जावेद, बचना, डैम इट। दोनों गाड़ी आपस में रगड़ खाती हुई गुजरी थी। कितना भयानक चेहरा है। अगर मैं ठीक समय पर ब्रेक न लगाता तो हम नदी में गिर जाते। वह यह हमला था जावेद। वह हमें जानबूझकर नदी में गिराना चाहते थे। आपका मतलब शैतान से है? हाँ, मैंने उस गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति का एक नजर देखा था। बड़ा ही भयानक चेहरा था उसका। शैतान से भी ज्यादा भयानक और डरावना। तो फिर वह शैतान ही होगा। क्या मैं उस गाड़ी का पीछा करूं? लेकिन अमर ने मना कर दिया और सीधे जनरल फारूक के पास चलने को कहा। जनरल ने इस ताजे हमले की घटना सुनकर कहा, तुमने जिस व्यक्ति को देखा वही शैतान है। मेरे एजेंटों की रिपोर्ट के अनुसार शैतान का वही हुलिया है जो तुमने बयान किया है। इसका अर्थ यह है कि कई असफलताओं के बाद वह खुद मेरी हत्या करने के लिए मैदान में उतर आया है। ऐसा ही लगता है। खैर, तुम यह संदेश देखो।
यह उसी संदेश का अनुवाद है जो तुम्हें ट्रक से मिला था। इस पर अलग अलग 2 संदेश है। अमर ने कागज लेकर पढ़ा। आखिरी मीटिंग, सरनी से पहले सुर्ख झोपड़ा, यहूदा का पेड़, स्वर्ग 19। 4 कबूतर मिस्र में दौड़ गए, 2 रह गए। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। यह कोड संदेश है और यह उस एजेंट का निजी कोड रहा होगा जिसकी हत्या हुई है। पता नहीं वह इस संदेश के द्वारा मैं क्या बताना चाहता था। क्या हमारे डिकोडिंग एक्सपर्ट इस कोड को हल नहीं कर पाए हैं? नहीं, लेकिन वह कोशिश कर रहे हैं। तुम भी इस तरह के कोड हल करने में दक्ष हो। शायद कोशिश करो, कुछ समझ आ जाए। मैं जरूर कोशिश करूंगा। वैसे मैं कल शिराज जा रहा हूं ना। हाँ, तुम कल सुबह रवाना हो जाओ। फौज का दस्ता तुम्हें रास्ते में मिल जाएगा। ये वह टुकड़ी भी एक तरह से संयुक्त देशों की है। कैप्टन हार्डी उसका इंचार्ज है। मुझे वह लोग कहाँ मिलेंगे? शिराज से पहले एक छोटा सा शहर केरात पड़ता है। केरात के बाहरी वह टुकड़ी तुम्हारी प्रतीक्षा में होगी। वहां पहुंचते ही तुम उस टुकड़ी के कमांडर इन चीफ होगे। सब तुम्हारा आदेश मानेंगे। उस टुकड़ी की मदद से तुम्हें यूरेनियम कहाँ पहुंचाना है यह मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जनरल फारूक काफी देर तक उसे कुछ समझाते रहे। अगले दिन सुबह ही वह अपने मिशन पर रवाना हो गया। जावेद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। केरात हम कब तक पहुंच जाएंगे? शाम 6 बजे तक। 6 बजे वह केरात पहुंच गए। शहर के बाहरी एक मैदान में फौजी टुकड़ी उनकी प्रतीक्षा में थी। कैप्टन हार्डी ने उसका स्वागत किया। वेलकम सर, मुझे आदेश है कि आपके अंडर रहकर काम करूं। अंडर की बात छोड़िए, हम दोस्तों की तरह काम करेंगे। हमारे दस्ते में कितने सिपाही हैं? 50 सिपाही हैं। 3 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, 2 ट्रक हैं, 2 जीपें हैं और 2 कारें हैं। किसी भी तरह की लड़ाई के लिए हमारे पास पूरे हथियार मौजूद हैं। गुड। आज रात हम यहीं आराम करेंगे और सुबह यात्रा आरंभ करेंगे। सिराज से पहले एक रात हम अदनान शहर में रुकेंगे। वहां मुझे इंटरनेशनल सीक्रेट सर्विस के एक एजेंट से मिलना है। वह रात अमर ने एक फौजी टेंट में बिताई, लेकिन उसे नींद नहीं आई थी। मस्तिष्क में वही कोड संदेश चकरा रहा था। आखिरी मीटिंग, सरनी से पहले सुर्ख झोपड़ा, यहूदा का पेड़, स्वर्ग 19। यह सब क्या है? सबसे पहला सवाल यह है कि सरनी क्या है? यह शब्द मैंने कहीं सुना जरूर है, लेकिन याद नहीं आ रहा। घंटों सोचते रहने के बाद भी वह कुछ नहीं समझ पाया था और फिर सो गया था। अगली सुबह उनका काफिला अदनान शहर के लिए चल पड़ा। काफिला केरात शहर से होकर गुजर रहा था। सुना यह शहर काफी सुंदर है। यहाँ की रातें बहुत मशहूर हैं, विशेषकर नाइट क्लबों की रातें। अचानक अमर की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। शैतान। एक क्षण के लिए उसकी नजरें शैतान से मिली थी। फिर शैतान पलटौते से भीड़ में गुम हो गया। जावेद, शैतान यहाँ भी है। मैंने अभी उसे यहाँ देखा था। तो चलिए उसे घेर लेते हैं। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। नहीं जावेद, हमारा पहला मिशन यूरेनियम को सुरक्षित काहिरा पहुंचाना है। शैतान से तुम बाद में भी निपट सकते हैं। ओके। शाम होने पर उनका काफिला अदनान शहर से 40 मील दूर था। स्टॉप। काफिला रुक गया। कैप्टन हार्डी जीप से उतरकर निकट आया। कैप्टन, शहर में हम सुबह सुबह दाखिल होंगे। रात हम यहीं बिताएंगे। मैदान में कैंप लगाया जाए। लेकिन इस क्षेत्र में वैसे कबायली रहते हैं जिनका पेशा लूट मार है। सारी गाड़ियां गोल दायरे में खड़ी कर दी जाएं। उनके मुंह अंदर की तरफ रहेंगे। सब लोग गाड़ियों में सोएंगे। 10 आदमी पहरा देंगे। पहरेदारों को बता देना कि कबायली भेड़ों की खाल ओढ़कर और भेड़ों की तरह चलते हुए आते हैं, इसलिए जरा सी आठ पर गोली पहले चलाई जाए और बात बाद में पूछी जाए। तुरंत ही पड़ाव डाल दिया गया। आप टेंट में आराम कीजिए। ओके, मेरे ड्राइवर जावेद को भी यहीं भेज दीजिए। टेंट में लेटने के बाद उस रात भी अमर को नींद नहीं आई। वही कोड संदेश उसे परेशान किए हुए था। जावेद, ये सरनी किस चीज को कहते हैं? सरनी बिगुल नुमा एक साज का नाम है जो बंजारे खास मौकों पर बजाते हैं। अरे हाँ, मुझे याद है। सरनी साज मैंने एक म्यूजियम में देखा था। लेकिन यह साज किन मौकों पर बजाया जाता है? कबीले के नाच के वक्त या सुबह होने से पहले, जब कबाइली लड़ने के लिए जाते हैं, या पूरे चांद पर? जावेद का उत्तर सुनकर अमर के मस्तिष्क में वह कोड संदेश फिर से घूमने लगा था। उस कोड संदेश में लिखा था सरनी से पहले। ऐसा लगता है उस संदेश में किसी मीटिंग का स्थान
दिन और समय बताया गया है। अगर यही मान लिया जाए तो वह मीटिंग सुबह से पहले या पूरे चांद के समय होगी। लेकिन वह भी पूरी तरह कुछ नहीं समझ पाया था, इसलिए सोचते सोचते ही सो गया। यह रात बिना किसी अप्रिय घटना से बीत गई। सुबह को उनका काफिला अदनान शहर में प्रविष्ट हो गया। यही वह होटल है जहां मुझे जनरल फारूक के एजेंट से मिलना है। अमर ने होटल में कमरा ले लिया था और काफिले ने बाहर मैदान में पड़ाव डाल दिया था। जनरल ने कहा था कि वह एजेंट खुद मुझसे मिलने आएगा। उसके आने तक मैं नहा धोकर थकान उतार लेता हूँ। वह नहाने के बाद बैठा कॉफी पी रहा था। खटखट, शायद वह आ गया। उसने उठकर दरवाजा खोला। हेलो, मुझे मिस्टर गोल्डन मैन से मिलना है। यही है कोड में परिचय मांग रहा है। वो मिस्टर गोल्डन मैन तो यहाँ नहीं है, लेकिन आयरन मैन से आपकी भेंट हो सकती है। कोड वाक्य द्वारा पहचान हो गई थी। अमर उसे कमरे में ले आया। मेरा नाम सारिक है, मुझे अमर खन्ना कहते हैं। मिस्टर अमर, मुझे जनरल फारूक के लिए कुछ जानकारी देनी थी, लेकिन अफसोस है कि मैं अभी वह जानकारी प्राप्त नहीं कर सका हूँ। लेकिन मैं तो यहाँ ज्यादा रुक नहीं सकता। जनरल ने कहा था कि अदनान में एक रात से अधिक न ठहरूं। मुझे आपके मिशन की जानकारी है, इसलिए मैं भी आपसे रुकने को नहीं कहूंगा। आप सुबह चले जाइए, वापसी पर आपको फिर यहाँ से गुजरना है। उस वक्त मैं आपसे फिर मिल लूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, दुश्मन को मुझ पर संदेह हो चुका है। मेरी जान को सख्त खतरा है। इसलिए अमर, अगर वापसी पर मैं आपसे न मिल सकूं, तो आप इस शहर की जामा मस्जिद के बाहर खड़े एक अंधे फकीर के पास चले जाइए। फकीर का नाम अब अब्दुल्ला है और कई वर्षों से मस्जिद के बाहर भीख मांगता आया है, इसलिए आप उसे आसानी से तलाश कर सकते हैं। फिर सारिक वापस चला गया। सुबह को उनका काफिला रवानगी के लिए तैयार था। अब हम लोग सीधे शिराज पहुंचकर ही रुकेंगे। ओके सर। तभी सारिक एक ओर से भागता हुआ आया। अरे मिस्टर सारिक, अमर साहब, मैं आपको यह बताने आया हूँ कि मेरी जान को सख्त खतरा है। कल रात कुछ लोगों ने मेरे मकान में घुसकर तोड़फोड़ की है। फिर तो आपका यहाँ रहना खतरनाक है। आप हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं डरपोक नहीं हूँ। मुझे जनरल के आदेश का पालन करना है। मैं केवल यह कहने आया हूँ कि वापसी पर मैं मिलूं या न मिलूं, आप उस अंधे फकीर से जरूर मिल लीजिए। और तभी किसी तरफ से गोली चली। ओह दाएं, ओह गॉड, अरे यह गोली मुझ पर चलाई गई थी। मैं देखता हूँ। लेकिन अमर ने हार्डी को रोक दिया। मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं चाहता कैप्टन। आप काफी लोगों को कूच का आदेश दीजिए। यस सर। थैंक्स, मैं अब चलता हूँ। शाम से पहले उनका काफिला सिराज शहर के निकट पहुंच गया। शहर से कुछ पहले कुछ ही पहाड़ी पर पुराने खंडर दिखाई दिए। वह खंडर कैसे हैं जावेद? एक पुराना किला था जो बिल्कुल टूट चुका है, लेकिन पर्यटक इसे देखने आते रहते हैं। अमर ने भी किले के उन खंडरों को देखने में रुचि दिखाई और वह कैप्टन हार्डी तथा जावेद के साथ पहाड़ी पर पहुंचा। खंडर के बीच उन्हें किसी सुरंग का मुहाना नजर आया। यह कोई सुरंग है। हाँ, लेकिन कुछ दूर जाकर बंद हो गई है। वैसे भीतर काफी सफाई है, मगर इसके भीतर कोई नहीं जाता। स्थानीय लोगों का कहना कि इसमें भूतों का डेरा है। तो मैं जरा भूतों से मुलाकात करके आता हूँ। कोई खतरा हो तो आवाज दे लीजिए। कुछ ही देर में वह भीतर जाकर वापस आ गया। अंदर तो कुछ भी नहीं है। 50 गज बाद सुरंग बंद हो गई है, लेकिन अंदर काफी चौड़ी जगह है और सफाई भी है। जिस समय अमर खंडर की सैर कर रहा था, उसी समय अदनान शहर में सारिक मौत से जूझ रहा था। तो छोड़ दो, लेकिन सारिक अंत समय आ पहुंचा था। आई कुछ ही क्षण में वह ठंडा हो गया और नकाबपोश लाश वहीं छोड़कर गायब हो गए। सिराज पहुंचकर अमर जनरल फारूक के एजेंट रिटायर्ड कर्नल मारूल से मिला। हेलो मिस्टर अमर, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। थैंक्स। जनरल ने मुझसे कहा था कि आप मुझे बैंक से माल की डिलीवरी दिलाएंगे। जी हाँ, मुझे भी जनरल के आदेश मिल चुके हैं। कल तो बैंक बंद है। परसों सुबह मैं माल बैंक से निकालकर आपको सौंप दूंगा। ओके, कल मुझे फुर्सत रहेगी, इसलिए मैं शहर की तफरीह कर लूंगा। प्यारे दोस्तों, अब तक की घटनाएं देख और पढ़कर आपको जरूर आनंद आया होगा। परसों मुझे यूरेनियम की खेप लेकर यहाँ से जाना है, जिसे वह शैतान मुझसे छीनने की कोशिश जरूर करेगा।
आप देख ही चुके हैं कि शैतान कितना खतरनाक अपराधी है। वो रहा, मुझे उस कोड संदेश को भी हल करना है जिसमें सरनी के व सुर्ख झोपड़े वगैरह का जिक्र है। आगे आने वाली घटनाएं बहुत ही रोमांचक है, लेकिन उनका आनंद उठाने के लिए आपको मनोज कॉमिक्स के इसी शहर में प्रकाशित शैतान की मौत नामक कॉमिक्स पढ़ना होगा। आपको तफरीह के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कल दोपहर मेरी कोठी में एक बहुत बड़ी दावत है जिसमें शहर के सभी धनवान लोग आ रहे हैं। उस पार्टी में शेख सुलेमान भी आ रहा है। मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। यह शेख सुलेमान कौन है? शेख सुलेमान यहाँ का बहुत धनी व्यक्ति है। एक बहुत बड़े महल में रहता है जिसके चारों ओर सुंदर बाग है। अपने इन बागों को वह जन्नत के बाग कहता है। और मजे की बात यह है कि हमें संदेह कि सुलेमान का संबंध शैतान से है। इसी वजह से मैंने उससे संबंध बढ़ाए हैं और मैं आपको भी उससे मिलवाना चाहता हूँ। उसे भी दावतें देने का बहुत शौक है। हो सकता है वह आपको भी दावत दे। मेरा मशवरा, अगर वह ऐसा हो तो आप उसकी दावत कबूल कर लीजिए और एक बार उसकी जन्नत जरूर देखकर आइए। ओके। अमर ने मारुल को उस कोड संदेश के बारे में भी बता दिया था। मैं संदेश को समझ नहीं पा रहा हूँ। आप कोई नतीजा निकाल सकते हैं? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। संदेश की कुछ बातें परिचित सी लगती है, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। मेरी हालत भी आप जैसी है, लेकिन मैं कुछ इस तरह सोच रहा हूँ। कल 19 तारीख है। सरनी एक साज का नाम है जो चांदनी रात में या सुबह होने से पहले बजाया जाता है। हो सकता है वह मीटिंग कल ही हो, लेकिन सवाल यह है कि सुर्ख झोपड़ा और यहूदा का पेड़ क्या है? इन शब्दों का क्या राज है? मिस्टर अमर, मेरा मशवरा तो यह है कि फिलहाल आप इस संदेश को भूल जाइए और अपने उस मिशन पर ध्यान केंद्रित कीजिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। मेरे काफिले ने तो आपकी कोठी से कुछ ही दूर पड़ाव डाल रखा है, लेकिन जनरल ने कहा था कि मेरे ठहरने का प्रबंध आप करेंगे। प्रबंध हो चुका, आप यहीं मेरे साथ रहेंगे। अमर ने उसे धन्यवाद दिया और चूंकि वह काफी थका हुआ था, इसलिए तुरंत ही आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। तो दोस्तों, कॉमिक्स से समाप्त होती है। इसका अगला पार्ट है शैतान की मौत। कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं कल इसके अगले पार्ट में।